हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहाड़ी बॉय क्लासेस। बलवंत सिंह विर्क की कृति है। इसमें कथावाचक ने माझा के लोगों के जुझारू और अडिग चरित्र को चित्रित किया है। कहानी में हम देखते हैं कि मान सिंह सेना में एक नायक थे और करम सिंह एक सिपाही थे। पहले दोनों अपने रेजिमेंटल सेंटर में एक साथ रहे। वह अब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक बटालियन में बर्मी मोर्चे पर जापानियों के खिलाफ लड़ रहा था। करम सिंह की जुबान बहुत रसीली थी। जब वे छुट्टी पर गांव लौटे तो आधी रात तक लोगों ने उनकी बात सुनी। सेना में उनका निशाना काफी मजबूत माना जाता था। जहां मशीनगनों का एक बैराज विफल हो गया, वहां करम सिंह की केवल एक गोली काम करेगी। वह दूर से ही जापानियों को फंद देगा। हालांकि उनका सिर थोड़ा बूढ़ा हो रहा था, फिर भी उन्होंने जिम्नास्टिक करते हुए बहुत लचीलापन और चपलता दिखाई। जाने की बारी मान सिंह की थी। करम सिंह ने उन्हें बताया कि अमृतसर के पास उनका गांव थट्टी खारा उनके गांव चुहरकाना से केवल 50 कोह दूर है, इसलिए उन्हें अपने घर पर होना चाहिए था और तरनतारन, खडूर साहिब और गोइंदवाल के गुरुद्वारों में भी पूजा करनी चाहिए थी। साथ ही साथ दें छोटे मुखान के पास मान सिंह करम सिंह के गांव पहुंचे। उसने दरवाजे पर करम सिंह के पिता को अपने बारे में बताया। बापू ने उसे अंदर बिस्तर पर लिटा दिया, लेकिन वह चुप रहा। मान सिंह अपने आव भगत पर चकित था। बापू से पूछा गया तो पता चला कि यह करम सिंह का घर है। बापू ने यह भी कहा कि करम सिंह ने उन्हें उनके आने के बारे में लिखा था। इसके बाद बापू बाहर यार्ड में चले गए और जानवरों की देखभाल करने लगे। उसने मान सिंह के घर आने की सूचना दी और उसे चाय बनाने को कहा। फिर वह बरामदे में लौट आया। मान सिंह ने उनसे उनके छोटे भाई जसवंत सिंह के बारे में पूछा। बापू ने कहा कि वह अभी अभी एक चरी लेकर लौटा है। करम सिंह की माँ के लिए बहुत कुछ। वह चाय लाई और चली गई। ऐसा व्यवहार देखकर मान सिंह हैरान रह गए। रात को जब जसवंत सिंह आए तो मामला कुछ खुला होने लगा। मान सिंह बर्मा में करम सिंह की गोली की लोकप्रियता के बारे में बात करने लगे, लेकिन उन्हें लगा कि किसी ने उनकी नहीं सुनी। बापू ने जसवंत सिंह से पानी के लिए अपनी बारी के बारे में पूछना शुरू कर दिया। मान सिंह ने फिर करम सिंह के बारे में बात करना शुरू किया, लेकिन किसी ने उत्साह नहीं दिखाया। उन्होंने मन सिंह को बहुत जोर से खाना खिलाया। जसवंत सिंह उसे पंखा मार रहा था। उसी समय करम सिंह का सबसे छोटा बेटा उनके पास पहुंचा। मान सिंह ने उसे उठाया और उससे उसके पिता के बारे में बात करने लगा। बापू के कहने पर बेबे ने लड़के को उठा लिया। अब मान सिंह का मन बहुत खराब हो गया। वह जल्द से जल्द घर लौटना चाहता था। उन्होंने तरनतारन आदि की यात्रा के बारे में पूछताछ की। उन्होंने कहा कि जसवंत सिंह उनके साथ तरनतारन जाएंगे। अगले दिन जसवंत, जो उसके साथ गया था, थोड़ा स्तब्ध रह गया। मान सिंह उनसे करम सिंह के बारे में बात करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने कुछ कहा छेड़ा जाता तो जसवंत बात पलट देता। मान सिंह को अपने गांव लौटने की सलाह दी गई। उन्हें करम सिंह के गांव में उतनी खुशी नहीं मिली जितनी उन्हें उम्मीद थी। तो डाकिया आया और उससे कहा कि वह गरीब करम सिंह की पेंशन लाया है। करम सिंह की पेंशन की बात सुनकर मान सिंह को पता चला कि करम सिंह की हत्या कर दी गई है। यह जानकर वह चौंक गया। उसे पता चला कि करम सिंह की मृत्यु की चिट्ठी घर आए 15 दिन हो गए हैं। वह रोने लगा। बापू ने डाकिया को अंदर बैठे देखा और समझ गया कि अब मान सिंह को असली बात पता चल गई है। उसके आंसू बह निकले। मन सिंह द्वारा पूछे जाने पर बापू ने कहा कि उन्होंने करम सिंह की मृत्यु की खबर उन्हें नहीं बताई ताकि उनकी छुट्टी का स्वाद खराब न हो और उन्हें अपनी वापसी में पता चल जाए। उसने कहा कि वह जानता है कि सैनिक को छुट्टी पसंद है। उसे इस बात का दुख था कि वह मान सिंह से बात छिपाने में सफल नहीं हुआ। वापस जाते समय मान सिंह ने माझा गांव देखा, जिसके पिता का जन्म हुआ था।
उनकी रक्षा के लिए जगह जगह किले बनाए गए। जगहों पर मंदिर और मकबरे थे, जो पीढ़ियों से इन लोगों की भारत पर आक्रमण करने वालों के साथ लड़ने और मरने की कहानी बताते थे। इस कारण बाबा की सहनशक्ति इतनी अधिक थी कि वह दूसरों को सहज रखने के लिए स्वयं भार उठाना चाहते थे। उन्हें लगा जैसे करम सिंह के पिता एक भूमिगत बुलडोजर की तरह हैं जो दबाव में होने पर भी लोगों का वजन उठाना चाहते हैं। Please like, share and subscribe my channel and press bell icon.